नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डॉक्टरों की नई भर्ती के समय एनपीए बहाली के आश्वासन पर पेन डाउन स्ट्राइक स्थगित। केंद्र रोक रहा हिमाचल के हक, कुछ भाजपा नेता दे रहे साथ, षड्यंत्र रचा जा रहा। ओपीएस लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना होगा शुरू, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। पहलवानों के समर्थन में युवा कांग्रेसियों ने फूंका बृजभूषण, केंद्र सरकार का पुतला। शिवा परियोजना के लिए 8 जून को होंगे समझौता हस्ताक्षर, 1292 करोड़ होगी लागत। पेपर लीक मामले में भंग, कर्मचारी चयन आयोग का पहला परीक्षा परिणाम जारी। सुक्खू बोले, विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं आने वाली भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित होंगे। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की नई भर्ती के समय नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बहाल होने का आश्वासन मिलने के बाद संयुक्त संघर्ष समिति ने शनिवार को अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक स्थगित कर दी। शनिवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच सचिवालय में हर मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में जो भी मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्तियां होंगी, उनके लिए एनपीए यथावत रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि कॉलेजों के रूटीन के कार्यों को करने के लिए प्रधानाचार्यों को शक्तियां डेलीगेट की जाएंगी। उन्होंने आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रदान करने, मेडिकल कॉर्पोरेशन में चिकित्सकों को प्रतिनिधित्व देने और चिकित्सकों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक समयबद्ध करने की चिकित्सकों की मांगें स्वीकार की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनुबंध आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को एनपीए से वंचित नहीं किया जाएगा। समिति के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से संबंधी अधिसूचनाएं जारी होने का इंतजार है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के हक रोकने का काम कर रही है। इसमें कुछ भाजपा नेता साथ दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार को वित्तीय तौर पर परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिमाचल के हकों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जनता को साथ लेकर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। ऊना में पत्रकार वार्ता में मुकेश ने कहा कि अटल सरकार के समय ओपीएस बंद की गई। यह फैसला लागू करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। अब 20 साल बाद ओपीएस बहाल हुई है तो केंद्र सरकार और भाजपा इसमें रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। एनपीएस के तहत जमा 10,000 करोड़ नहीं दिए जा रहे हैं। ये पैसा केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों की मदद के लिए लगाया है। हिमाचल के हकों पर लगातार केंद्र सरकार कटौती कर रही है। कर्ज लेने की सीमा में कटौती कर दी गई। विदेशी प्रोजेक्ट फंड पर भी कैंची चलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने आय के संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से लगाए गए वाटर सेस को लेकर भी केंद्र सरकार लगातार कंपनियों को गुमराह करने में जुटी है। ऊर्जा विभाग की ओर से 2 पत्र लिखे गए हैं। ये सब हिमाचल देख रहा है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में 20 वर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। इसके साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड कटौती का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1960 में बने नियमों को जीपीएफ कटौती के लिए प्रभावी किया है। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम प्रभावी होंगे। वित्त विभाग की ओर से जीपीएफ कटौती के लिए हिमाचल प्रदेश संशोधित नियम 2023 लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा एनपीएस का विकल्प चुनने का विकल्प भी खुला रखा गया है। इसके लिए 2 माह का समय दिया गया है। हिमाचल युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पहलवानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिमला में रोष रैली निकाली। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला से लोअर बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक युवा कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाली। जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ मारपीट को लेकर युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की खूब आलोचना की।
युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि अपनी मेहनत और लगन से देश और अपने परिवार के लिए पदक लाने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर देश आज बहुत दुखी है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुआ व्यवहार बेहद शर्मनाक है। भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से सीख सबसे पहले खुद केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदों को लेनी चाहिए। भंडारी ने कहा कि जब ये पहलवान पदक जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब वो अपने साथ हुए शोषण पर आवाज उठा रहे हैं तो सरकार ही उन्हें रोने पर मजबूर कर रही है। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस देश की बेटियों के साथ मजबूती से खड़ी है। युवा कांग्रेस की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। शिवा परियोजना की मुख्य परियोजना के लिए आगामी 8 जून को समझौता हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपए होगी। इसमें एशियन विकास बैंक की ओर से 1030 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 262 करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी। परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक उठाया गया। परियोजना के लागू होने से राज्य के किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व संतुलन की दिशा में भी राज्य का योगदान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले निचले क्षेत्रों के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 2 चरणों में किया जाएगा। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का पहला परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग ने 31 अक्टूबर 2022 को हुई इलेक्ट्रीशियन परीक्षा में 22 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए हैं। 2 दर्जन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी भी लंबित हैं। फरवरी 2023 में सरकार ने हमीरपुर आयोग को भंग किया था। 23 दिसंबर 2022 को आयोग में पेपर लीक का मामला सामने आया था। 26 दिसंबर को सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग का कामकाज निलंबित कर दिया था। इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने आयोग को भंग करने के समय लोक सेवा आयोग के माध्यम से लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लगातार इस मामले की निगरानी की है। लोक सेवा आयोग पर जल्द से जल्द परिणाम जारी करने का दबाव बनाया। इसी कड़ी में शनिवार को लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा इलेक्ट्रीशियन तृतीय श्रेणी पद के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम चयनित उम्मीदवारों की जांच के बाद घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे। शनिवार को शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए HPSSC की ओर से आयोजित परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। मेधावी और योग्य विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित कर रही है। इसके विपरीत पिछली भाजपा सरकार की ओर से HPPSC की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे थे। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। कांगड़ा में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 350 पदों के लिए इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल हाईकोर्ट 5 से 9 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए रहेगा बंद। शिवा परियोजना के लिए 8 जून को होंगे समझौता हस्ताक्षर।